हाय हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो के साथ, जहाँ पर हम देखेंगे आज इंडियन आर्मी से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं दोस्तों। और ये प्रश्न आपको एक बार रट लेने हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पहला देखते हैं, आपका पहला सवाल दोस्तों। यहाँ पर आपका पहला सवाल है दोस्तों, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न आईएमपी है दोस्तों, आप ध्यान में रखिए, ये बार बार सभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, यानी कि भारतीय सेना दिवस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जनवरी। 15 जनवरी को दोस्तों भारतीय सेना की स्थापना हुई थी। आपका अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। ये प्रश्न भी आईएमपी है, ध्यान में रखिए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारतीय थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। दोस्तों, पहले प्रश्न हमसे पूछा गया था कि डेट कौन सी है। अब इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि साल कौन सा है दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय सेना की स्थापना 1895 में हुई थी। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे दोस्तों। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, के किरियप्पा। दोस्तों, के किरियप्पा भारतीय सेना के पहले कमांडर थे। आपका अगला सवाल, पांचवा सवाल दोस्तों, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, ये प्रश्न भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेव परमो धर्म भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। आपका अगला सवाल, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रसिद्ध प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है दोस्तों। अब हमसे पूछा गया है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सियाचिन। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देखेंगे तो आपका इंडियन आर्मी के ऊपर से कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा दोस्तों। और आखिरी के 10 सवाल तो कमाल के हैं। आपका आठवां सवाल है दोस्तों, भारतीय सेना के किस ऑपरेशन को कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारतीय सेना के किस ऑपरेशन को कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मद्रास रेजिमेंट। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट दोस्तों मद्रास रेजिमेंट है। आपका अगला सवाल, ये प्रश्न दोस्तों आपको बार बार एसएससी जीडी आरआरबी इसमें पूछे जाते हैं। आपका अगला सवाल दोस्तों, 10वां सवाल, परमवीर चक्र सबसे पहले किसे दिया गया था। परमवीर चक्र है दोस्तों आर्मी का सबसे बड़े शौर्य के लिए देने जाने वाला पुरस्कार है दोस्तों। ये सबसे पहले किसे दिया गया था। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र दिया गया था। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्ध टैंक कौन सा है दोस्तों। भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्ध टैंक कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन। अर्जुन भारतीय सेना का सबसे बड़ा मुख्य टैंक है। आपका अगला सवाल, 12वां सवाल, भारतीय सेना में ब्लैक कैट कमांडो किससे संबंधित है दोस्तों। भारतीय सेना में ब्लैक कैट कमांडो किससे संबंधित है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा एनएसजी। ब्लैक कैट कमांडो एनएसजी संबंधित है दोस्तों। मतलब जो ब्लैक कैट कमांडो है वो आगे चलकर एनएसजी कमांडो बनते हैं। आपका 13वां सवाल दोस्तों, आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ स्थित है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिमला। आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में स्थित है। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है दोस्तों।
अब भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल भारतीय सेना का सर्वोच्च पद है। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कौन सा है दोस्तों? भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन ब्रास टैग भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। अगला सवाल, भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट कब बनाई गई थी दोस्तों? भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट दोस्तों कब बनाई गई थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1815 में भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट पहली बार बनाई गई थी। आपका अगला सवाल, सेना में सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है दोस्तों? सेना में सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, देवलाली। देवलाली सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए सबसे बड़ा प्रशिक्षण सेंटर है। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना की मेडिकल कोर का गठन कब हुआ? दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारतीय सेना की मेडिकल कोर का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1949 में भारतीय सेना की मेडिकल कोर का गठन हुआ था। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना में ध्रुव क्या है? मतलब दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारतीय सेना में ध्रुव किसका नाम है? तो भारतीय सेना में ध्रुव एक हेलीकॉप्टर का नाम है दोस्तों। ये बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है दोस्तों, इसलिए हमसे पूछा गया है, ध्यान में रखिए। आपका अगला सवाल, सेना की राजपूताना राइफल्स कब स्थापित हुई थी दोस्तों? यहाँ पर हमसे पूछा गया है सेना की राजपूताना राइफल्स कब स्थापित हुई थी? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1817 में राजपूताना राइफल्स की स्थापना हुई थी। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना में कितनी कमांड होती है दोस्तों? ये प्रश्न आईएमपी है दोस्तों, परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाने वाला है दोस्तों। तो ये प्रश्न ध्यान में रखिए कि भारतीय सेना में कितनी कमांड होती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारतीय सेना में 7 कमांड होती है। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है दोस्तों? भारतीय सेना में सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए, परमवीर चक्र। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय सेना का सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? अब भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट किस राज्य से संबंधित है? प्रश्न आईएमपी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर से संबंधित है डोगरा रेजिमेंट। आपका अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय सेना में बोफोर्स क्या है दोस्तों? भारतीय सेना में बोफोर्स क्या है? मतलब बोफोर्स किसका नाम है इनमें से? हमने जो पहला प्रश्न देखा था कि ध्रुव क्या है, तो वो हेलीकॉप्टर का नाम था। अब बोफोर्स किसका नाम है दोस्तों? तो आप ध्यान में रखिए, बोफोर्स एक तोप का नाम है। भारतीय सेना में बोफोर्स एक तोप का नाम है। आपका अगला सवाल, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी OTA कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आईएमपी सवाल है, परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने वाला है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना का सबसे लंबा सेवा करने वाला युद्धपात कौन सा है दोस्तों? मतलब भारतीय सेना में सबसे लंबा सेवा करने वाला युद्धपोत कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, INS विराट। ये हमारे आर्मी में बहुत पहले से ही काम कर रहा है दोस्तों। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना का रेगिस्तान टैंक रेजिमेंट किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? भारतीय सेना का रेगिस्तान टैंक रेजिमेंट किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगिस्तान युद्ध संचालन के लिए रेगिस्तान टैंक रेजिमेंट प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना का पैरा कमांडो किससे संबंधित है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, भारतीय सेना का पैरा कमांडो किससे संबंधित है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष बल। भारतीय सेना का पैरा कमांडो विशेष बल से संबंधित है।
आपका अगला सवाल, भारतीय सेना का सबसे बड़ा मिलिट्री कैंप कहाँ स्थित है दोस्तों? भारतीय सेना का सबसे बड़ा मिलिट्री कैंप दोस्तों कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदनगर में भारतीय सेना का सबसे बड़ा मिलिट्री कैंप स्थित है और अहमदनगर महाराष्ट्र में आता है। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? भारतीय सेना की गोरखा ब्रिगेड का आदर्श वाक्य क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जय माँ अकाली आयो गोरखाली। ये भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड का आदर्श वाक्य है। आपका अगला सवाल देखते हैं, 31वां सवाल, भारतीय सेना का सबसे पहला युद्धक टैंक कौन सा था? भारतीय सेना का सबसे पहला युद्धक टैंक कौन सा दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा अर्जुन, मतलब अर्जुन हमारे भारतीय सेना का पहला युद्धक टैंक है। आपका अगला सवाल, लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी किसके बीच स्थित है दोस्तों? लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी किसके बीच स्थित है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। आपका अगला सवाल, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है दोस्तों? अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध से ऑपरेशन मेघदूत संबंधित है। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर रुद्र किस श्रेणी में आता है दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, हमसे पूछा है कि भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर रुद्र किस श्रेणी में आता है, मतलब वो क्या करता है? तो अटैकिंग हेलीकॉप्टर है, युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल दोस्तों, भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड कहाँ स्थित है दोस्तों? भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड स्थित है। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है? भारतीय सेना का दोस्तों सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा IMA देहरादून, और ये प्रश्न IMP भी है, ध्यान में रखिए। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना में अग्नि क्या है दोस्तों? भारतीय सेना में अग्नि क्या है दोस्तों? तो अग्नि का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा भारतीय सेना में अग्नि एक मिसाइल का नाम है। आपका अगला सवाल, भारत का पहला स्वदेशी टैंक कौन सा है दोस्तों? भारत का पहला स्वदेशी टैंक कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन। अर्जुन ही हमारे भारत का पहला स्वदेशी टैंक है और भारत ने ही बनाया है। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना के पास कुल कितने गोरखा रेजिमेंट है दोस्तों? ये प्रश्न IMP है, परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो भारतीय की सेना के पास कितने गोरखा रेजिमेंट है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना का ऑपरेशन कैक्टस किससे संबंधित है दोस्तों? तो भारतीय सेना का ऑपरेशन कैक्टस दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये मालदीव संकट से संबंधित है दोस्तों। आपका सही जवाब ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना में शौर्य चक्र किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? तो भारतीय सेना में शौर्य चक्र किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरता के लिए शौर्य चक्र दिया जाता है। आपका दोस्तों अगला 42वां सवाल, भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट दोस्तों ऑप्शन ए, मेरठ में स्थित है। आपका अगला सवाल, 43वां सवाल दोस्तों, भारतीय सेना के ड्रैगन गन का उपयोग किस में होता है? भारतीय सेना के ड्रैगन गन का उपयोग दोस्तों किस में होता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तोपखाना में ड्रैगन गन का उपयोग होता है। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना का दक्षिणी कमांड दोस्तों कहाँ स्थित है? भारतीय सेना का दक्षिणी कमांड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भारतीय सेना का दक्षिणी कमांड ऑप्शन ए, पुणे में स्थित है। और भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड कहाँ स्थित है दोस्तों? मैंने आपसे पहले पूछा था, वो कोलकाता में स्थित है। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना की सबसे छोटी रेजिमेंट कौन सी है दोस्तों? अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारतीय सेना की सबसे छोटी रेजिमेंट कौन सी है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागा रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे छोटी रेजिमेंट है। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना का कौन सा ऑपरेशन 1971 के युद्ध से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका पूछा गया है
कौन सा ऑपरेशन 1971 के युद्ध से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन ट्राइडेंट भारतीय सेना के 1971 के युद्ध से संबंधित है। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना का पश्चिमी कमान कहाँ स्थित है? भारतीय सेना का पश्चिमी कमान कहाँ स्थित है? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडी मंदिर। भारतीय सेना का पश्चिमी कमान चंडी मंदिर में स्थित है। आपका अगला सवाल दोस्तों, भारतीय सेना में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF कहाँ और किसके तहत काम करती है दोस्तों? मतलब आपसे पूछा गया है कि भारतीय सेना में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स मतलब SFF किसके नीचे काम करती है? तो वो रॉ के नीचे काम करती है दोस्तों। प्रश्न IMP है, ध्यान में रखिए। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना की पहली महिला जनरल कौन थी? ये प्रश्न तो IMP ही है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, आगे भी 100% पूछे जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला जनरल कौन थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनीता अरोरा। और दोस्तों आपका आखिरी सवाल है यहाँ पर 50वां सवाल, भारतीय सेना का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? भारतीय सेना का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है दोस्तों? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंडन में भारतीय सेना का सबसे बड़ा हवाई अड्डा स्थित है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।